मेरे भाइयों, ईद उल अजहा का त्योहार दस्तक दे चुका है। आज चांद भी तोलू हो चुका है, जिलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और आज से ठीक 10वें दिन हम और आप अपना दूसरा इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा मनाएंगे इंशाअल्लाह। इस त्योहार पर हम एक शख्सियत का नाम बार बार लेते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये त्योहार उस शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है तो गलत नहीं। अपने अपने जानवरों के गर्दनों पे जब हम छुरी चलाते हैं तो हजारों साल पहले अल्लाह के एक पैगंबर ने, अल्लाह के एक नबी ने अल्लाह के हुक्म पर अपने जवान बेटे को कुर्बान करने का मुकम्मल इरादा कर लिया और कुर्बान करने ही वाले उस सुन्नत इब्राहिमी को हम जिंदा करते हैं इस त्योहार के मौके पर। और इसी मौके पर दुनिया के लाखों मुसलमान लाखों करोड़ों खर्च करके अपने अपने घरों से बहुत दूर जब हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करते हैं तो इस्लाम की यह अजीम इबादत भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हज के दौरान जिस खाने काबा का हम तवाफ करते हैं, उस खाने काबा के बनाने वाले इब्राहीम, जिस सफा मरवा के दरमियान एक हाजी और एक उम्रा करने वाला चक्कर लगाता है, उस सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाने वाली उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा। तो क्या कमाल है हजरत इब्राहीम के, क्या खूबी है इब्राहीम के कि इस्लाम की इतनी अजीम इबादतें, इतनी अहम इबादतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक दुनिया में हज होता रहेगा, जब तक दुनिया में कुर्बानी होती रहेगी, जब तक दुनिया में तवाफ होता रहेगा, जब तक दुनिया में सही होती रहेगी, इब्राहीम का नाम जिंदा रहेगा, इब्राहीम के घर वालों का नाम जिंदा रहेगा। क्या कमाल था इब्राहीम का। आइए जरा हम कुरान से पूछते हैं। कुरान का पहला पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। मेरे बंदो, हमने इब्राहीम को कई चीजों के जरिए आजमाया, कई मर्तबा हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, कई मर्तबा उनकी परीक्षा ली और हर परीक्षा में वो पास हुए, हर एग्जाम में वो पास हुए। दुनिया में कोई भी कामयाबी बगैर कुर्बानियों के नहीं मिलती है। कुर्बानी देना। ये नीट का पेपर लीक हुआ, क्यों स्टूडेंट्स धरने पर क्यों बैठे, क्यों वावेला हो रहा है, क्यों शोर हो रहा है? ये नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स लिखते लिखते इनके हाथ सफेद हो जाते हैं। 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो ये बहुत बड़ा हमारे सिस्टम का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्रशासन का बहुत बड़ा फेल्योर है, बहुत बड़ी नाकामी है मेरे भाई। बगैर कुर्बानी के दुनिया में कोई कामयाबी नहीं। हम और आप इस दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है मेरे प्यारे भाइयों? आओ जरा कुरान से पूछते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर
185 में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरे बंदो, सबको मर जाना है, जवान को भी मरना है, बूढ़े को भी मरना है। जवान ये न सोचे कि बूढ़े होकर के मरना है। जवानों के जनाजे भी आपके गांव में, आपके इलाके में उठते होंगे। अभी एक हफ्ता पहले हमारे बनारस में एक वाक़या हुआ। 2 नौजवान लड़के बाइक से शहर से कुछ दूर चाय पीने जाते। आजकल नौजवानों के शौक भी तो निराले होते हैं ना। वो चाय पीने गए थे शहर के पास, और सड़क के किनारे उनकी बाइक थी, और पीछे से पूरी स्पीड से एम्बुलेंस की गाड़ी आती है और उनको कुचलते हुए चली जाती है। उसमें से एक लड़का तो ऑन द स्पॉट इंतकाल। 3 महीना पहले शादी हुई थी, बिल्कुल यंग बच्चा, 22-23 साल का। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, पूछ करके नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके मरने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। अरे मेरे बंदो, कान खोल के सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने जो अच्छा अमल किया, तुमने जो बुरा अमल किया, जो गुनाह किए, जो नेकी किए, सबका पूरा पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता है कि जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब है। आप दुनिया में करोड़पति हैं कि नहीं, आपके पास आलीशान बंगला है कि नहीं, आपके पास बेहतरीन गाड़ी है कि नहीं, ये अल्लाह ताला क्या कामयाबी की गारंटी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है एक इंसान दुनिया में बहुत परेशान हो, बहुत गरीब हो, बहुत दिक्कतों में हो, लेकिन अल्लाह ताला क्या वो कामयाब हो जाए। अल्लाह क्या कामयाबी दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत और दुनिया के ऐशो आराम की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम की आग से बचाया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो ये कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी। क्या ये कामयाबी ऐसे ही मिल जाए? नहीं, इस कामयाबी को पाने के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। बहुत सारे इम्तिहानात से 2-4 होना पड़ेगा। आज आप ईमान वाले हैं और आप ये समझे कि साहब हम ईमान ले आए और हमें आजमाइशों की भट्टी से गुजरना नहीं पड़ेगा, आजमाइशों से तपना नहीं पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मेरे प्यारे साथी, ईमान का रास्ता आजमाइशों का रास्ता है, ईमान का रास्ता कुर्बानियों का रास्ता है। ईमान के रास्ते में तपना पड़ेगा, ईमान के रास्ते में आपको इम्तिहानात से 2-4 होना पड़ेगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ ईमान वालों, क्या तुमने ये समझ के रखा है कि तुमने जबान से कलमा पढ़ लिया, तुमने जबान से ईमान का इकरार कर लिया और तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले के लोगों को भी आजमाया है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। तुम्हारे ईमान की आजमाइश होगी और अल्लाह खरे को खोटे से अलग करेगा, सच्चे को झूठे से अलग करेगा। मेरे प्यारे साथियों, 10 दिन के बाद हम और आप कुर्बानी करेंगे। 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का जानवर लाएंगे और अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देंगे और दुनिया को हम ये सुनाएंगे हमने कुर्बानी कर दी।
ओ लोगों, जानवर ला के कुर्बान कर दिया, उसका गोश्त खुद खा लिया, उसका पाया खुद खा लिया, उसकी कलेजी खुद खा ली, उसके सारे बदन के अज्जा को खुद खा लिया और हमने कह दिया साहब हमने कुर्बानी कर दी। ये जानवर की कुर्बानी, ये कुर्बानी का एक जुज़ है, हिस्सा है। ये हकीकी कुर्बानी ये नहीं है। हकीकी कुर्बानी क्या है? हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम एक दुआ पढ़ते हैं, प्यारे नबी से दुआ का सबूत मिलता है। उस दुआ में हम एक जुमला कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए, मेरी मौत अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये है असल कुर्बानी का असल पैगाम, ये है। जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा के देखो। इब्राहिम ने कैसे घर में आंखें खोली। बाप उनका पक्का मुशरिक था, बाप बुतों की इबादत किया करता था, बुतों को बनाया करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। ओ लोगों, आज बड़े फख्र से कहते हो कि हम तौहीद वाले हैं, हम कब्रों पे सजदा नहीं करते, हम तावीज नहीं पहनते, हम मजारों पे नहीं जाते, हम पीरों के आगे नहीं झुकते, हम बुजुर्गों के आगे नहीं झुकते, हम कब्रों के आगे नहीं झुकते। ओ लोगों, अपने अकीदे पर तुम्हें अगर इतना फख्र है तो इस तौहीद की दौलत को जरा दूसरों तक पहुंचाने का तरीका भी सीख लो। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत दे रहे हैं और बड़े प्यार से दे रहे हैं, बड़े अदब से दे रहे हैं, बड़ी इज्जत से दे रहे हैं। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाला लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न आपको कोई फायदा पहुंचा सकती हैं। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। अब्बा जान, आप मेरी पैरवी कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सही रास्ते पे लेके जाऊंगा। 5 मिनट की गुफ्तगू में इब्राहिम अपने काफिर बाप को अब्बा जान 5 बार। हमारा बाप तो मुसलमान है, हमारा बाप तो तौहीद वाला है, हम दुनिया के लिए बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े दीनदार हैं, और अपने बाप से तमीज से बात नहीं करते। कितने बदनसीब हैं। घर में बाप बैठा हुआ है, जिंदगी में फेसबुक पर उसके 5000 दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर 3000 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर हैं, स्नैपचैट पर इतने फॉलोअर, और जो तेरा बाप है, जो तेरी जन्नत का दरवाजा है, उसके लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं। मेरे भाइयों, जिंदगी में माँ बाप को कभी फरामोश मत कर। जिंदगी की धूप में ये माँ बाप उस पेड़ की तरह है जिनकी छांव में हमें जिंदगी की धूप की गर्मी नहीं लगती। बाप क्या है, माँ क्या है, इनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि ये हस्तियां क्या होती हैं। मैं ये नहीं कहता माँ हमेशा सही होती है, बाप हमेशा सही। बाप के फैसले गलत भी हो सकते, माँ की बातें गलत भी हो सकती, मगर माँ गलत हो तब भी माँ माँ होती है, बाप गलत हो तब भी बाप बाप होता है। बाप की इज्जत न छोड़ना, बाप का सम्मान न छोड़ना, इब्राहिम ने हमें ये सबक दिया है। अपने बाप को अब्बा जान कह के बड़े प्यार से तौहीद की दावत दिया, लेकिन बाप एक नंबर का जिद्दी था
क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम, तेरी इतनी मजाल, मेरे माबूदों की गुस्ताखी कर रहा है, मेरे बाप दादा के तरीके को छोड़ने की बात कर रहा है। बाप दादा के नाम की धमकी कल भी दी जाती है, आज भी दी जाती है और कयामत तक लोग देते रहेंगे। मेरे भाइयों, सच्चाई को कबूल करने का गट्स पैदा करो और इस बात को कबूल करने की हिम्मत पैदा करो कि अगर कुरान सही है और हदीस सही है और हमारे बाप दादा गलत थे तो बाप दादा को गलत कहने की हिम्मत भी पैदा करो। कुरान और हदीस एक तरफ और बाप दादा एक तरफ। अब तुम तय कर लो तुम किसके साथ खड़े हो, कुरान और हदीस के साथ खड़े हो कि अपने बाप दादा के तरीके। इब्राहिम का बाप अपने बाप दादा के तरीके की दुहाई कहता है, इब्राहिम तू हमारे माबूदों की गुस्ताखी करेगा, हमारे बाप दादा के तरीके को छोड़ेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुझे निकाल दूंगा मैं अपने घर से। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। कहा, अब्बा जान आपको सलाम करता हूं, मैं अल्लाह ताला से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मेरा रब जरूर मेरी दुआ को कबूल करेगा। बाप को छोड़ दिया इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा। बाप को छोड़ना आसान काम नहीं था। इब्राहिम ने अपने अल्लाह की तौहीद के लिए, अपने रब की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने बदला क्या दिया? अल्लाह ने बदला ये दिया कि इब्राहिम को सारे नबियों का बाप बना दिया। इब्राहिम के बाद जितने नबी आए सब उनकी नस्ल से आए। इस्माइल उनके बेटे, इसहाक उनके बेटे, याकूब उनके पोते, यूसुफ उनके परपोते, ईसा उनकी नस्ल से, मूसा उनकी नस्ल से, दाऊद उनकी नस्ल से, सुलेमान उनकी नस्ल से। सारे नबी जितने उनके बाद आए सब उनकी नस्ल से आए। और जब अल्लाह ने अपना आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अल्लाह के आखिरी नबी भी उसी इब्राहिम के बेटे इस्माइल की नस्ल में से पैदा हुए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का उसूल है, आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ेंगे, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला आपको देगा। इब्राहिम ने अपने बाप को छोड़ा था अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह ने नबियों का बाप बना। इब्राहिम अपनी कौम के पास आते हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं। कौम के लोग कहते हैं, ऐ इब्राहिम क्या कहना चाहते हो? इब्राहिम कहते हैं, रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन्ना। ओ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार तो वो है जो आसमानों का पैदा करने वाला, जो जमीन का पैदा करने वाला है। वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। और इब्राहिम अपनी कौम को धमकी देते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे पत्थर के बुतों को एक दिन उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और एक दिन जब कौम के लोग मेला में गए थे, बहुआरा वालों बड़े गौर से सुनना, इब्राहिम की कौम वाले मेला में गए थे। मेला इस्लाम का मेला नहीं होता है, मेला हमेशा मुशरिकीन का कल्चर रहा है, कुफ्फार का कल्चर रहा है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों में भी मेला वाला कल्चर। कहीं कहीं अभी नेपाल में एक प्रोग्राम में गया, नेपाल बॉर्डर के करीब उमगांव में बिल्कुल मेले का माहौल था। आज जलसों और प्रोग्रामों में भी अगर मेले का माहौल बन रहा है तो ये हम सब के लिए इंतहाई अफसोस की बात है। अगर आपके जलसे और प्रोग्रामों में जवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं तो ये आपके जलसे के इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप क्यों जलसा करा रहे हैं। जलसा बेहयाई को रोकने के लिए है, बेहयाई को प्रमोट करने के लिए नहीं।
जलसा बेपर्दगी को रोकने के लिए है, बेपर्दगी को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप जब एक दीनी प्रोग्राम में आए तो इस बात का लिहाज रखें कि आप मुकम्मल पर्दे के साथ आए, आपकी जवान बच्चियां पर्दे के साथ आए, उनको इस्लामी हिजाब और इस्लामी पर्दे में रख करके आप उनको लेकर के आए। मेरी प्यारी इब्राहिम की कौम मेले में गई। इब्राहिम अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल हुए। फजालहुम जुज़ादा, इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया। ओ गुटखा खाने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले मेरे नौजवान साथियों, ये बुतों को तोड़ने की हिम्मत, ये बुतों को तोड़ने की ताकत इब्राहिम के अंदर कहां से पैदा हुई? इब्राहिम अल्लाह के सच्चे और नेक बंदे थे। इब्राहिम हर बुराई से दूर रहने वाले बंदे थे। ये गुटखा खाने वाले हाथों में ये ताकत नहीं पैदा हो सकती। ये दिन रात मोबाइल चलाने वाले हाथों से हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो बुतों को तोड़ने की हिम्मत करे। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, बड़े वाले को छोड़ दिया। कौम के लोग आए, देखा अरे हमारे तो सारे जितने मुश्किल कुशा हैं, हमारे जितने हाजत रवा हैं, जिनकी हम इबादत करते थे, जिनको हम पूछते थे, सब गिरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, बड़े वाले को छोड़। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कहने लगे कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ इतना बुरा सलूक किया है? क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, जो उसी का काम करता। पता ये चला कि इब्राहिम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया था, इब्राहिम एक नौजवान थे, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के नौजवान थे। मेरे भाइयों, जिस उम्र में आप दिन रात फेसबुक की रील्स देखते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट देखते हैं और मोबाइल पर बेहुदा चीजें देखते हैं, जिस उम्र में आप टाइम पास करते हैं, जिस उम्र में आप नजरों की हिफाजत नहीं करते, हाथों की हिफाजत नहीं करते, जबान की हिफाजत नहीं करते, पैरों की हिफाजत नहीं करते, जिस उम्र में आप जवानी को बर्बाद करते हैं, उस उम्र में इब्राहिम अपनी कौम को तौहीद का सबक सुना रहे हैं और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं कि अपने हाथों से बुतों को तोड़ दिया। कौम के लोगों ने कौन इब्राहिम बुला के लाओ, लाया गया इब्राहिम। अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना, इब्राहिम क्या तुमने ये काम किया है? इब्राहिम ने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं किया। क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, कारे देख नहीं रहे हो बड़े वाले हजरत, ये सलामत है, इन्हीं के हाथ में कुल्हाड़ी लटक रही है, इन्हीं का काम। कौम के लोगों ने कहा लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिक़ून, ऐ इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। क़ाल उक़बिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, इब्राहिम कहने लगे अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर, मत मारी गई है तुम्हारी। अरे जो बोल नहीं सकते, जो बिगड़ी नहीं बना सकते, जो मुसीबत दूर नहीं कर सकते, वो तुम्हारे माबूद कैसे बन सकते हैं? जो तुम्हारी बात सुन नहीं सकते, वो माबूद कैसे बन सकते हैं? क़ालू हर्रिक़ूहु वन्सुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, कौम के लोगों ने कहा इब्राहिम बहुत बोलता है, हमारे माबूदों की गुस्ताखी करता है, जला डालो इस कमबख्त को, इसको आग में रख जला डालो। इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की गई। एक आदमी को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा कबीला जलाया जा सकता था। और जब इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहिम का कुर्ता उतार दिया गया, इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार दिए गए, इब्राहिम को बरहना कर दिया गया, नंगा कर दिया गया, ताकि आग इब्राहिम के बदन को जल्दी लग जाए। इब्राहिम को नंगा कर दिया। अब यहां 1 मिनट के लिए रुक जाइए, अब जरा कयामत का दिन याद कीजिए।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नकुम तुशरून यौमल क़ियामती हुफ़ातन उरातन गुरला, तुम कयामत के दिन नंगे बदन उठाए जाओगे, सबके सब नंगे होंगे, किसी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा। हुफ़ातन, और सबके सब नंगे सर भी होंगे, सर के ऊपर कोई टोपी कोई अमामा भी नहीं होगा, नंगे बदन होंगे, नंगे सर होंगे। गुरला, और बगैर खतना के होंगे, किसी का खतना नहीं हुआ होगा। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, उसी तरीके से मैदान महशर में सबको जमा किया जाएगा। अभी नबी ने इतना ही कहा था। हजरत आयशा बोलती अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा, ऐ अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं कि सारे लोग नंगे उठाए जाएंगे, वहां तो मर्द भी होंगे, वहां तो औरतें भी होंगी। ऐ अल्लाह के नबी, तब तो बड़ी शर्म आएगी, तब तो लोग एक दूसरे की शर्मगाहों को देखेंगे, नंगे होंगे, मर्द भी नंगे, औरत भी नंगी, एक दूसरे को देखेंगी, तब तो बड़ी शर्म का मकाम। अल्लाह, हजरत आयशा ये सोच भी नहीं सकती है कि कोई ऐसी जगह हो जहां मर्द और औरत नंगे। आज दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली साहब, इंसान चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, कहां कहां पहुंच गया। और आज इंसान की तरक्की क्या है कि औरत नंगी हो जाए। औरत की तरक्की क्या है? औरत को नंगा, या औरत को ऐसा कपड़ा पहना दो कि कपड़ा पहन के भी वो नंगी रहे। ये औरत की तरक्की है मेरे साथ। मार्केट में शैम्पू भी बिकता है, तो जब तक कोई औरत बेचारी नंगी हो करके या आधा अधूरा कपड़ा पहन करके जब तक उस शैम्पू का प्रचार न करे, शैम्पू मार्केट में नहीं बिकता है। औरत को इतना हकीर बना दिया गया, औरत को इतना गिरा दिया गया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने आपको बड़ी इज्जत दी है, इस्लाम ने आपको बड़ी इज्जत दी है। इस्लाम आपको कोई शोपीस बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम आपको बेपर्दगी की इजाजत नहीं देता कि मोहल्ले का जो छिछोरा चाहे आपको देख ले। इस्लाम आपको उस हीरे की तरह रखना चाहता है जिस हीरे को हीरे का मालिक ही खोल सकता है, किसी और को खोलने की बात। आप गौर, हजरत आयशा का दिमाग कहां जा रहा है? ऐ अल्लाह के नबी, जब मर्द औरत सब नंगे होंगे तो सब एक दूसरे को देखेंगे। आपने फरमाया या आयशा अल अम्रु अहम्मु मिन अन युहिम्महुम ज़ाका, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी एक दूसरे को देखे, सब नंगे होंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले किसी को अगर कपड़ा पहनाया जाएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। ऐ अल्लाह, इब्राहीम को यह मकाम क्यों मिल रहा है? आदम को क्यों नहीं मिला? नूह को क्यों नहीं मिला? ये मकाम अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों नहीं मिला? ऐ अल्लाह, सबसे पहले इब्राहीम को कपड़ा क्यों पहनाया जा रहा है? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी की शरह में इसका जवाब कहते हैं कि चूंकि इब्राहीम को जब आग में डाला गया, अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाला गया था और उनके बदन से कपड़ा उतार के डाला गया था, इसलिए कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड ये देगा, बदला ये देगा कि कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहीम को कपड़ा पहनाया। इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार दिया गया। ओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आए तुम खबरें सुन रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो, अखबार पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, तुम्हें मिटाने की, तुम्हें मारने की, तुम्हारी मस्जिदों को के ऊपर कब्जा करने की बातें हो रही हैं। दिल तो जरूर दुखता होगा, तकलीफें तो जरूर होती होंगी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जरा इब्राहीम से ये सबक भी सीख लो। इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है,
इब्राहिम का कोई कसूर नहीं है, इब्राहिम ने किसी को मारा नहीं है, किसी को पीटा नहीं है, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया है। इब्राहिम का एक ही कसूर है, एक ही जुर्म है, एक ही अपराध है। इब्राहिम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाला है, इब्राहिम अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहा है। यही अपराध है इब्राहिम। इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है मेरे साथ, न पेशानी पर कोई बल है, न चेहरे पर कोई घबराहट है, न आंखों में कोई आंसू है। आग में डाला जा रहा है और जबान पर एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और मेरा अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। मेरा अल्लाह जरूर मेरी मदद करे। अल्लाह। ऐ मुसलमान, जो अल्लाह इब्राहिम का रब था वही अल्लाह तेरा भी रब है। बस फर्क है तो इब्राहिम के तवक्कुल में और तेरे तवक्कुल में फर्क है। ऐ मुसलमान, तो इब्राहिम के जैसा तवक्कुल तो अपने अंदर पैदा कर। दुनिया तेरे लिए आग भी जला दे तब भी तेरी जबान से यही निकलना चाहिए, हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और मेरा अल्लाह कारसाज है, मेरा अल्लाह काम बनाने। इब्राहिम को आग में डाला गया। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट अल्लाह ताला हवा को भेज देता, अल्लाह बारिश नाजिल फरमा देता, अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज देता, मगर आज अल्लाह ने हवाओं को नहीं भेजा, बारिश को नहीं भेजा। आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग से फरमाया, ऐ आग, आज तक तू जलाने वाली थी, ऐ आग तू एक सबब थी, तू जलाने का सबब थी और मैं मुसब्बिबुल अस्बाब हूँ। तुझे तेरे अंदर जलाने की शक्ति पैदा करने वाला मैं हूँ। और ऐ आग, तेरा मालिक तुझे हुक्म दे रहा है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग, तेरा मालिक तुझे ऑर्डर दे रहा है, तेरा क्रिएटर तुझको ऑर्डर दे रहा है, ऐ आग खबरदार, तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो। आज तक आपने सुना है कि आग ठंडी हो जाए? आग कभी ठंडी नहीं होती। अल्लाह आग से कह रहा है, ऐ आग तू ठंडी हो जा। हमारी डिक्शनरी में ये इम्पॉसिबल है, मगर हमारे लिए जो चीजें इम्पॉसिबल हो अल्लाह ताला के लिए वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए सब आसान है। अच्छा, अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा ठंडी हो जा। अगर आग बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती तो हो सकता है कि उतने लो टेम्परेचर में इब्राहिम सरवाइव न कर पाते। अल्लाह ने वह सलामा कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। उस आग में जाने के बाद भी इब्राहिम के बदन का एक रोंगटा भी चलने नहीं पाया। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इसीलिए कुरान में जब अल्लाह ताला इब्राहिम का जिक्र करता है, अल्लाह ताला एक बात बार बार कहता है, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। मेरा इब्राहिम हनीफ था, मेरा इब्राहिम वन साइडेड था, मेरा इब्राहिम दो तरफा नहीं रहता था, दोनों तरफ नहीं रहता था। मेरा इब्राहिम तौहीद के साथ रहता था, मेरा इब्राहिम ईमान के साथ रहता था, मेरा इब्राहिम अल्लाह की साइड में था, वो कभी कुफ्र की साइड में नहीं गया, वो कभी शिर्क की साइड में नहीं गया, वो कभी शैतान की साइड में नहीं गया। इब्राहिम वन साइडेड। मुसलमानों, वन साइडेड बनो, डबल स्टैंडर्ड वाले न बनो। इधर भी सही, उधर भी सही, कुफ्र भी सही, ईमान भी सही, तौहीद भी सही, शिर्क भी सही, सुन्नत भी सही, बिदअत भी सही। ये मेयार कभी मत अपनाना। इब्राहिम ने हमें सबक दिया, वन साइडेड बनो, एक तरफा बनो, तौहीद वाले बनो, ईमान वाले। और आगे बढ़िए, इब्राहिम अपनी बस्ती को छोड़ के जा रहे हैं। अब उम्र आगे बढ़ रही है, अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। अब एहसास हो रहा है, काश कोई बेटा भी होता, अपने बेटे को भी अल्लाह के दीन का सिपाही बनाता, अल्लाह के दीन का खादिम बनाता। इब्राहिम ने बुढ़ापे में दुआ के लिए हाथ उठाया,
रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। ओ लोगों, तुमने दुआ मांगने का तरीका नहीं सीखा, जरा दुआ मांगने का तरीका इब्राहिम से सीखो। इब्राहिम ने बेटा नहीं मांगा, इब्राहिम ने नेक बेटा मांगा। बेटे तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं जो माँ का बाल पकड़ के खींच के माँ को घर से निकाल देते हैं। कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपने बाप को माँ बहन की गालियां देते हैं। कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपने बाप पे थप्पड़ उठा देते हैं। कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में रुला देते हैं। इसलिए अल्लाह से जब औलाद मांगा करो तो सिर्फ औलाद मत मांगा करो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे नेक बेटा अता। इब्राहिम के घर में बेटा पैदा हुआ, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक हलीम बेटा अता फरमाया। हलीम का मतलब होता है जिसके अंदर पेशेंस हो, सब्र हो, बर्दाश्त का मात्रा हो। आज हमारे नौजवानों के अंदर सब कुछ है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। इब्राहिम को अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया जिसके अंदर सब्र का मात्रा था, बर्दाश्त का मात्रा। अब ये बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने एक और इम्तिहान में डाला। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम लेके चले जाओ अपनी बीवी हाजरा को और लेके चले जाओ अपने बच्चे इस्माइल। अपने बीवी और बच्चे को लेके चले जाओ और कहा मक्का में चले जाओ। कौन सा मक्का? जहां क्लॉक टावर है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहां बड़े बड़े होटल हैं, नहीं, बेवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन, वो मक्का तो ऐसी जगह था, वो मक्का तो ऐसा शहर था जहां अनाज का एक दाना भी नहीं पैदा होता था, जहां पानी का कतरा भी नहीं निकलता था। इब्राहिम पहुंचे वहां और हदीस के अल्फाज जब पहुंचे तो खाने काबा भी टूट चुका था, खाने काबा का बस निशान बचा हुआ। वहीं पर अपनी बीवी को लेके पहुंचे, बच्चे को लेके पहुंचे। थोड़ी सी खजूर थी, थोड़ा सा पानी था, छोड़ करके जाने लगे। बीवी ने पूछा, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब न दिया। बीवी बोली, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का हुक्म है या अल्लाह का फरमान है? इब्राहिम ने कहा, हाय मेरी बीवी, अल्लाह का फरमान है। मेरी माँ और बहनों, मुझे कहने दीजिए, दुनिया वाले कहते हैं कि औरत बड़ी कमजोर होती है, बड़ी नाजुक होती है, औरत का दिल बड़ा नाजुक होता है, औरत का दिल बड़ा नरम होता है। मैं कहता हूं अगर औरत हाजरा की जैसी बन जाए, औरत ईमान वाली बन जाए, औरत अल्लाह की जात पे यकीन करने वाली बन जाए, तो अल्लाह ताला औरत के दिल को चट्टान की तरह मजबूत कर देता है। हाजरा को जैसे ही पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, हाजरा कहती है, इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है आप जाइए, अल्लाह हमारी जरूर हिफाजत करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम कुछ दूर आगे बढ़े, बीवी नजर आना बंद हो गई, बच्चा नजर आना बंद हो गया, ओझल हो गए दोनों बीवी और बच्चे नजर। इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। पता ये चला कि दुआ अगर करना है तो नेकी करने के बाद दुआ किया करो, दुआ जल्दी कबूल होगी। अल्लाह की नाफरमानी करके दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह का हुक्म मान के दुआ करोगे दुआ जल्दी होगी। इब्राहिम ने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है, अब क्या दुआ करते हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह इस बेआब गया सरजमीन में, इस मक्का की सरजमीन में, ऐ अल्लाह अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह मैं उनकी रोजी रोटी तुझसे नहीं मांगता हूँ,
ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए बस एक ही दुआ तुझसे करता हूँ, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू तौफीक देना, वो यहाँ नमाज कायम करे। अल्लाह, इब्राहिम को अपनी आने वाली नस्लों के नमाजी होने की चिंता है, और आपको अपनी औलाद की भी चिंता नहीं। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपका बेटा रातों में मटर गश्ती कर रहा है और फजर में सोया पड़ा है। मेरी माँ, आप तहज्जुद पढ़ रही हैं और आपकी बेटी रात में 2 बजे स्नैपचैट पे किसी के साथ लगी है, इंस्टाग्राम पे किसी के साथ लगी है। आपको औलाद की कोई चिंता नहीं, आपको बेटे की कोई चिंता नहीं, आपको बेटी की कोई फिक्र नहीं। इब्राहिम अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआ कर, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू नमाज की तौफीक देना, फजअल अफईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह तू लोगों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल देना, इस शहर मक्का की मोहब्बत तू लोगों के दिलों में डाल देना। अल्लाह, आज भौआरा की सरजमीन पर हम और आप बैठे हैं, और आज एक गरीब मुसलमान जिसके पास हज करने की ताकत नहीं है, वो गरीब मुसलमान भी जब किसी के हज की खबर सुनता है, जब खाने काबा का तस्करा सुनता है, उसका भी दिल मचल जाता है, काश मैं भी हरम में चला जाऊं, काश मैं भी मक्का चला जाऊं। इब्राहिम, तेरी दुआ में कितना पावर था, तेरी दुआ में कितनी ताकत थी कि आज भी तेरी दुआ कबूल हो रही है, और आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिल मचल रहे हैं वहां जाकर। मेरे प्यारे साथी, चूंकि मुझे बहुत लंबा सफर करना है और पहुंचने में भी थोड़ी ताखीर हो गई, और नौजवानों से थोड़ी बातचीत में गलतफहमी भी हो गई, और मैं कोतवाली चौक के पहले इधर जलसागाह से करीब में था, लेकिन फिर लोगों ने कहा कोतवाली चौक आ जाइए, फिर मैं वहां गया, वहां से फिर वापस आया, आधा घंटा उसमें बर्बाद हुआ, स्टेज पर आने में भी ताखीर हुई, और अभी मुझे फौरन निकलना है, सुबह 7 बजे क्लास करनी है, 400 किलोमीटर का उससे ज्यादा का सफर है। आपसे दुआ की गुजारिश है कि सही सलामत पहुंचूं। एक आखिरी पॉइंट रख के बात खत्म कर रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी कुर्बानी जो हम सब जानते हैं, वो अल्लाह के हुक्म पर अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। बहुत वाकया सुना होगा आपने, मैं एक पॉइंट आपके सामने रख के बात खत्म कर रहा हूं कि इब्राहिम ने जब अपने बेटे से कहा था कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तो तू बता तेरी क्या राय है? क्या वाकई में इब्राहिम अपने बेटे से राय लेना चाहते थे? नहीं, इब्राहिम राय नहीं लेना चाह रहे थे। इब्राहिम ये देखना चाहते थे कि मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर रहा है, अकेली माँ ने पाला है, बाप का प्यार नहीं मिला है इसे, मेरा बेटा मुझसे दूर रह के इसकी तरबियत कैसी हुई है, इसकी परवरिश कैसी हुई है, मेरा बेटा जवाब क्या देता है? बेटा जवाब देता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। इस्माइल चू चारा न करेगा, इस्माइल अगर मगर न करेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जरा पता लगाओ इस्माइल ने कौन से मदरसे से तालीम हासिल की थी, इस्माइल के स्कूल का नाम क्या था, इस्माइल के टीचर का नाम क्या था, इस्माइल ने कहाँ कोचिंग की थी, कहाँ ट्यूशन लिया था। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। ये हाजरा का कमाल था, ये माँ का कमाल था, ये माँ की गोद का कमाल था, ये हाजरा की तरबियत का कमाल था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नई नस्ल तबाह हो रही है, लड़के तबाह हो रहे हैं, लड़कियां तबाह हो रही हैं, और ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया हमारे समाज को जहरीला कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। मेरी माँ और बहनों, आपको हाजरा बनना पड़ेगा, आपको सारा बनना पड़ेगा, आपको मरियम बनना पड़ेगा,
आपको आयशा बनना पड़ेगा, आपको फातिमा बनना पड़ेगा, आपको खदीजा बनना पड़ेगा, तब इस्माइल के जैसे बच्चे जन्म लेंगे, तब हसन और हुसैन के जैसे बच्चे जन्म लेंगे, तब खालिद बिन वलीद के जैसे बच्चे जन्म लेंगे। नौजवान नस्ल को हमें सुधारना है, नौजवान नस्ल को संवारना है, तो औरतों को अपना रोल समझना पड़ेगा। दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, इलाल आलमीन हमारी माँ और बहनों को हजरत हाजरा के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमारे नौजवानों को इस्माइल के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमें जिस तरीके से जानवर की कुर्बानी करके हम सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हैं, इब्राहिम के जैसी तौहीद, इब्राहिम के जैसा इखलास और इब्राहिम के जैसा कुर्बानी का जज्बा भी हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को जिन्होंने मुनक्किद किया है, अल्लाह तमाम इसके मुंतज़मीन की इस मेहनत और कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।